हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन सेज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉलम मैचिंग यानी मैच द कॉलम. कॉलम 1 is A the our reversible adiabatic compression. The B1 is reversible vaporization of liquid. The C is twice of N gaseous, it gives N2 gaseous, and the D1 is MgCO3 solid, it gives MgO solid plus CO2 gas. Column second is delta P of system is greater than 0, delta S of system is greater than 0, delta S of system is less than 0, delta S of surrounding is less than 0, delta S of surrounding is equal to 0. So the key concept for this question is entropy. इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से, चेंज पता करते हैं. तो आप बोल सकते हैं डिग्री ऑफ रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस भी बोल सकते हैं. और इसको बोला जाता है कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग का जो सम होता है वो इक्वल होता है डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स. तो हम सबसे पहले बढ़ते हैं, हमारे पास प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन बोला हुआ है. अगर ए की बात करें तो देखते हैं इसका किसके साथ मैच होता है. तो फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस बात करें, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, तो आप जाने कि इसके लिए जो Q का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो, यानी हीट चेंज हो जाएगा, हीट हो जाएगा आपका जीरो. डेल्टा इसका फॉर्मूला है आपका Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T. क्योंकि इसका वैल्यू जीरो हो गया तो आपका डेल्टा एस क्या हो जाएगा, जीरो. क्लियर है. तो रिवर्सिबल अगर हम लोग सिस्टम के लिए बात करते हैं, इन जनरल अगर हम लोग बात करें रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए, तो डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो. और यहाँ जो एस है आपका, ये है सराउंडिंग. क्या है आपका, सराउंडिंग. सो डेल्टा एस की जो वैल्यू होगी सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगी आपकी, जीरो. तो ये मैच करेगा आपका, ये जो मैच करेगा एस से मैच कर जाएगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट में आपसे बोला रिवर्सिबल वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड. फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज जीरो. अभी हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया, यूनिवर्स के लिए डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इन वेपराइजेशन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जो है जनरली क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी. सो अगर बी की बात करते हैं, इन वेपराइजेशन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जनरली इंक्रीजेस, वो इंक्रीज करेगी. तो अगर यहां से मैच कराएं इसका, तो पहला तो बनता है आपका पी. क्या बनता है, पी. और इन केस अगर हम लोग पी की बात करते हैं वो पॉजिटिव है, तो क्यू आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तभी तो डेल्टा एस आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल ही है. तो आप इसको बोले हैं कि अगर डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आएगा आपका क्या, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स. अभी मैंने बोला कि डेल्टा एस यूनिवर्स जो है वो आपका क्या है, जीरो है. फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स. अगर डेल्टा एस का वैल्यू जो है आपका सिस्टम का अगर पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग का वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव. आइए ऑप्शन चेक करें. तो दो ऑप्शन बनते हैं इसके, एक पी और एक आर. कॉलम से मैच कराएं तो बी मैच करेगा आपका एक पी से और दूसरा आर. अब सी की तरफ मूव करते हैं. सी आपका दिया हुआ है क्या, सी बोल रहा है ट्वाइस ऑफ एन गैशियस प्लस एन टू गैशियस. इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट जो है वो घटे हैं. ठीक है ना. तो नंबर, जैसे कि हम लोग डेल्टा एनजी का वैल्यू कैलकुलेट करें, इफ डेल्टा एनजी विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस गैशियस रिएक्टेंट, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 - 2, क्योंकि रिएक्शन आपका क्या है, ट्वाइस ऑफ एन गैशियस टू एन टू गैशियस
अगर यहां से इसका वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा आपका -1, और क्योंकि इसका वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एनजी जो है आपका डिक्रीज कर रहा है, एंट्रोपी भी आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और आपको बता दूं इन जनरल तो यहां से इसकी एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। तो अभी तक चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, तो यानी सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो क्या करेगी आपकी, डिक्रीज। तो इसका जो मैच होगा सीधा सीधा किससे हो जाएगा, केवल केवल इससे। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे कि सी विल बी मैच फ्रॉम क्यू। अब लास्ट वन की बात करते हैं विच इज डी। बोल रहा है एक रिएक्शन आपको दिया हुआ था, आप देखेंगे कि गैसियस बन रहा है इसके अंदर, तो डेल्टा एनजी का वैल्यू अगर यहां से देखेंगे तो वो जनरल बढ़ रहा है। तो डेल्टा एनजी एज 1 - 0, दैट मीन्स किसकी वैल्यू इंक्रीज करिए, तो एंट्रोपी भी आपकी क्या करेगी, सिस्टम की इंक्रीज करेगी। और अगर यहां से देखें तो एक ऑप्शन आपका बनता है विच इज पी, और इसी के साथ उल्टा हो जाएगा आपका दूसरा विच इज आर, क्योंकि सिस्टम की एंट्रोपी जो है बढ़ रही है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी आपकी क्या होगी, घटेगी, यानी डिक्रीज होगी। तो आप चाहें तो इसको लिख देंगे >0 और ये हो जाएगी आपकी <0। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी को हम बना लेते हैं किस किस से मैच करेगा, एक तो पी से और एक आर से। सो यही आपके राइट है, यहाँ पर राइट मैचिंग है। सो आइए देख लेते हैं। तो आपका ए का मैच कर रहा है एस से, फिर बी का कर रहा है पी और आर से, सी का क्यू से, और डी का पी और आर से। So this is the final and right answer of your question. Hope you understood it well. Best of luck.